Hello, dear students. Class 9th, Subject Mathematics, Chapter 2nd, Polynomials. Exercise 2.5. ये इंट्रोडक्शन है बेटा एक्सरसाइज 2.5 की. टॉपिक algebraic identities. Introduction. First identity, a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. Now beta second identity is a minus b whole square which is equal to a square plus b square minus 2ab. Third, a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. तो यहाँ बेटा फर्स्ट एंड सेकंड आइडेंटिटी में आपने देखना है if here plus then 2ab becomes positive, if here minus then 2ab becomes negative. अगर यहाँ प्लस है तो 2ab पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, if here माइनस here माइनस 2ab. तो इस कंसेप्ट को आपने समझना है. थर्ड, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक बार हम विदाउट स्केयर लिखेंगे प्लस कर कर, सेकेंड टाइम ए माइनस बी माइनस में. नाउ फोर्थ आइडेंटिटी बेटा जी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. तो यहाँ इस आइडेंटिटी को समझने के लिए यहाँ पर रूल है एक, एक्स स्क्वेयर प्लस एस एक्स प्लस पी. एस मीन्स सम. किसका सम बेटा जी? जो कांस्टेंट नंबर्स हैं आपके पास ए एंड बी उनका सम, दैट इज ए प्लस बी इंटू एक्स सेम. पी मीन्स प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी ए और बी की, ए बी. तो आपने ये चारों आइडेंटिटी समझनी है बेटा जी. ये क्लास 8th में आप कर चुके हो. 9th में 4-5 आइडेंटिटीज और हैं जो हमने करनी है. इससे पहले हम आपसे ये मानकर चल रहे हैं कि ये आपको आती हैं. ये 8th में आप पढ़कर आए हो बेटा. नाउ आइडेंटिटी 5th बेटा जी, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. और ए क्यूब प्लस बी क्यूब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट बिकम्स 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab इंटू बी, इट बिकम्स 3ab स्क्वायर. तो ये 5th आइडेंटिटी है आपकी. नाउ आइडेंटिटी 6th, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी. इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर कर भी लिख सकते हो बेटा जी. इट बिकम्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब. When we multiply these one, it becomes minus 3a square b plus 3ab square. तो if here minus बेटा then middle ones negative, तो ये बीच वाली दो हैं ये नेगेटिव हो जाएंगी. if here plus all are positive, तो इसको आपने समझना है बेटा. now 7th, a cube plus b cube is equal to a plus b into a square plus b square minus ab. if here plus बेटा then we have to use here plus, तो हमने यहाँ प्लस लगाना है. a square एंड b square ये तो पॉजिटिव ही रहेंगे, ab के साथ साइन कौन सा लगेगा, इससे अपोजिट. if here plus then we have to put here minus. 8th, a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus b square plus ab. तो इसमें क्या करना है, इफ फिर माइनस तो आप यहाँ माइनस ही लगाओगे विदाउट क्यूब. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये सेम है. नाउ यहाँ माइनस है, अपोजिट साइन क्या लग जाएगा, प्लस प्लस ए बी. तो आपने इनको इकट्ठे ही समझना है बेटा पेयर में. जैसे मैंने इनका एक पेयर बनाया, ऊपर इनका पेयर बनाया है, आपने पेयर बनाकर ही इनको रिवाइज करना है. 9th बेटा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी उसमें बेटा 2 टर्म्स थी, इसमें 3 हैं. ऑपरेट ये सेम करेंगी. इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. नाउ प्लस 2ab, फर्स्ट 2 की मल्टीप्लिकेशन 2ab प्लस सेकंड एंड थर्ड 2bc प्लस 2ca, थर्ड एंड फर्स्ट
2ca। तो ये 9 आइडेंटिटीज हैं जो आपके सिलेबस में हैं बेटा। 10th आइडेंटिटी अभी कोविड 19 के अकॉर्डिंग ये सीबीएसई ने बेटा कट कर दी है, जो डिलीट कर दी है, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है 10th आइडेंटिटी। तो आपने ये 9 आइडेंटिटी ही करनी है। इसके बाद बेटा मैं आपको ये सारी आइडेंटिटीज डिराइव करना सिखाऊंगा कि ये आइडेंटिटी बनी कैसे है। हमने कैसे देख लिया कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसको अब हम इनको डिराइव करेंगे बेटा। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ बेटा टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने ये लिया बेटा राइट डाउन 2 टाइम्स, तो हम यहाँ 2 है तो हमने 2 टाइम लिख लिया। नाउ बेटा फर्स्ट इंटू होल, तो ए इंटू ये सारा जो टर्म है ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी इंटू होल। तो इसके बाद हमने सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई किया बेटा। ए इंटू ए इट बिकम्स ए स्क्वायर, ए इंटू बी इट बिकम्स ए बी, बी इंटू ए इट बिकम्स बी ए, बी इंटू बी इट बिकम्स बी स्क्वायर। हमें पता है कि ए बी और बी ए ये सेम है, क्यों? 3 मल्टीप्लाई 4 बी 12 होता है, 4 मल्टीप्लाई 3 बी 12 होता है। नाउ बेटा जी ए स्क्वायर एज इट इज ए बी प्लस ए बी इट बिकम्स 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये राइट हैंड साइड है बेटा आपकी। तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है किसके? राइट हैंड साइड के। नाउ बेटा जी आइडेंटिटी सेकंड, here a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab। तो a minus b whole square लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है यहाँ पर, राइट डाउन 2 टाइम बेटा, इसको हमने 2 टाइम लिखा है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो a इंटू होल, तो इस a को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे सारे से, देन माइनस b इंटू होल। उसके बाद सिंगल सिंगल a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी इट बिकम्स माइनस ए बी, माइनस बी इंटू ए इट बिकम्स माइनस बी ए, माइनस बी इंटू माइनस बी इट बिकम्स बी स्क्वायर पॉजिटिव। देन ए स्क्वायर एज इट इज, बी स्क्वायर एज इट इज, ए बी minus ab it becomes minus 2ab, then it can be written as a square plus b square minus 2ab। तो ये राइट हैंड साइड है बेटा जी। यू हैव डिराइव्ड 2 आइडेंटिटीज। नाउ थर्ड आइडेंटिटी बेटा जी, थर्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नाउ बेटा टेक राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से कोई कुछ भी नहीं होने वाला, राइट हैंड साइड हमने ली है यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देन a इंटू होल प्लस b इंटू होल। तो हमने ये किया। उसके बाद ये टर्म इन दोनों टर्म के साथ हेलो करेगी बेटा जी। a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी माइनस ए बी, बी इंटू ए बी ए, बी इंटू माइनस बी स्क्वायर। तो हमें पता है कि ए बी और बी ए ये क्या है? सेम है, बट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएंगी? कट हो जाएंगी। तो आपके पास क्या रह जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने थर्ड आइडेंटिटी भी पूरी कर ली है बेटा जी। नाउ फोर्थ आइडेंटिटी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी एग्जाम में आते हैं बेटा। नाउ टेक लेफ्ट हैंड साइड, x इंटू होल प्लस ए इंटू होल, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बी बी एक्स, ए इंटू एक्स ए एक्स, ए इंटू बी ए बी। नाउ एक्स के रेस्टिस, इसको हमने ए एक्स लिख लिया अल्फाबेटिकली, बी एक्स प्लस ए बी। नाउ टेक कॉमन बेटा जी x, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, इट बिकम्स a प्लस बी इंटू एक्स। तो ये आपकी राइट हैंड साइड हो चुकी है। यू हैव कंप्लीटेड 4 आइडेंटिटीज, 4 आइडेंटिटीज आप डिराइव कर चुके हो। नाउ बेटा जी फिफ्थ वन, नाउ फिफ्थ वन इज बेटा a प्लस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर हम इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इट बिकम्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a
बी स्क्वायर। तो हम इसको कैसे करेंगे बेटा, इसको हमने समझना है थोड़ा। ए प्लस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू ए प्लस बी वन टाइम, ए प्लस बी टू टाइम। तो हमने इसको इसके फैक्टर बना लिए बेटा। तो ए प्लस बी एज इट इज। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्योंकि ये आइडेंटिटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ बेटा जी फर्स्ट इंटू होल, देन सेकेंड मीन्स बी इंटू होल। तो हम इनको सेपरेट मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए इंटू टू ए स्क्वायर बी इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब, बी इंटू टू ए बी स्क्वायर। तो यहाँ मैंने कुछ डॉट्स लगाए हुए हैं, एक ऑरेंज कलर है, सेकेंड इज ब्लू। तो जो ऑरेंज वाले हैं बेटा जी वो लाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स हैं, ये अलग से लाइक टर्म है। तो ए क्यूब एस्टिस बी क्यूब एस्टिस, तो लाइक टर्म ये ऐड हो जाएंगे बेटा, ए बी स्क्वायर एंड टू ए बी स्क्वायर इट बिकम्स, तो हमने इनको ग्रुपिंग कर ली, इकट्ठे रख लिए, टू ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी। तो हमने ये इकट्ठे कर लिए बेटा। नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, टू ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी, इसके आगे वन है, इट बिकम्स थ्री ए स्क्वायर बी प्लस टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इट बिकम्स थ्री ए बी स्क्वायर। तो आगे हम इनमें से कॉमन ले सकते हैं बेटा जी, ए क्यूब एज इट इज प्लस बी क्यूब एज इट इज, विच इज कॉमन थ्री एंड ए एंड बी। तो ये थ्री ए बी कॉमन है, यहां से थ्री ए बी कॉमन लेंगे, हेयर ए एस्टेस प्लस बी एस्टेस। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है, इट इज राइट हैंड साइड ऑफ दिस आइडेंटिटी बेटा जी। नाउ बेटा जी आइडेंटिटी सिक्स्थ आइडेंटिटी है ए माइनस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी भी आपने खुद डिराइव करनी है। ये जो सारे नोट्स हैं ये इस वीडियो के एंड पर मैंने आपको अवेलेबल करवाने हैं, वहां से आप इनको चेक कर सकते हो। तो ये एफर्ट्स आपने खुद करनी है बेटा जी, ये अपने आप करना है, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बेटा। तो आपने ये सारे जो आइडेंटिटी सिक्स है ये खुद करनी है। इसको आप देख सकते हो, ए माइनस बी होल क्यूब, इसको हमने टू टाइम लिखा है, हेयर पावर इज वन, हेयर टू, देन वैल्यूज फिल की हैं, उसके बाद फर्स्ट इंटू होल कर कर ये आपने पूरा कर लिया है। ऐसे ही अब हम करेंगे बेटा जी आइडेंटिटी सेवंथ, हेयर ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। तो ये भी ऐसे ही है, हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया है, ए इंटू होल प्लस बी इंटू होल कर कर ये आपने खुद करना है बेटा। लाइक टर्म्स कट हो जाएंगी, अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं तो वो ऐड हो जाएंगी। ऐसे आपने लेफ्ट हैंड साइड डिराइव कर लेनी है बेटा जी। नाउ आइडेंटिटी एट्थ बेटा जी, here a क्यूब माइनस बी क्यूब a इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। तो इसको भी आपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया है, ए इंटू होल माइनस बी इंटू होल कर कर सभी के साथ इनको मल्टीप्लाई किया है, ए इंटू ए स्केयर ए क्यूब, ए इंटू बी स्केयर ए बी स्केयर, ए इंटू ए बी ए स्केयर बी। ऐसे ही इनको आप तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देन लाइक टर्म्स कट हो जाएंगी, आपके पास जो बच जाएगा दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी बेटा आपकी। Now ninth identity is a plus b plus c whole square which is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। तो हमने इसको टू टाइम लिखा, देन a इंटू होल b इंटू होल c इंटू होल कर कर हमने इनको मल्टीप्लाई किया है बेटा। जो ऑरेंज डॉट्स हैं ये लाइक टर्म्स हैं, ऐसे ही मैंने ब्लू डॉट्स लगाए हैं, ब्राउन डॉट्स लगाए हैं, तो इनको आप ऐड कर कर राइट हैंड साइड बना सकते हो। तो ये आइडेंटिटी भी आपने रिवाइज करनी है, कंप्लीट करनी है, डिराइव करनी है बेटा। जो 10th आइडेंटिटी है ये अभी सीबीएसई ने कोविड-19 के अकॉर्डिंग ये डिलीट कर दी है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट अब नहीं है। तो आपने ये 9 आइडेंटिटी में ही एक्सपर्ट बनना है। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टूडेंट्स कहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ वो आइडेंटिटी जो है वो रॉन्ग यूज कर लेते हैं। इसके बाद हम ये कर रहे हैं बेटा। तो बेटा जो मैंने अभी आपको डिराइव करवाई हैं सारी
आइडेंटिटीज, इनको आपने अच्छी तरह से कर कर देखनी है प्रैक्टिस, ये सब कुछ समझना है आपने। और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो। इस वीडियो के लास्ट पर मैं ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल करवाऊंगा। अभी मैं आपको शॉर्टकट में जो हमने आइडेंटिटीज की हैं वो उनको हम जल्दी कैसे लर्न कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे बेटा। अभी हियर ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसमें मैंने दोनों आइडेंटिटीज इकट्ठी ली है बेटा। अगर यहाँ पर प्लस है तो इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इफ फिर माइनस तो चेंज कहाँ हो जाएगा, 2ab बिकम्स नेगेटिव, तो 2ab ही अकेला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव, ये रिमेन्स पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये प्लस का ही रहेगा, बस यहाँ चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ चेंज होगा माइनस तो 2ab नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सारा सेम। तो ये आपकी 2 आइडेंटिटीज हो चुकी हैं। थर्ड आइडेंटिटी आपको पता ही है। फोर्थ, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, तो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस पी। एस किसका बेटा जी, कांस्टेंट टर्म जो है आपके पास उनका सम, a प्लस बी इंटू देन एक्स, p मीन्स प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म्स a इंटू बी, तो ये आपने ऐसे करना है। आइडेंटिटी फिफ्थ बेटा जी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये ऐसे फर्स्ट आइडेंटिटी की तरह ही है। यहाँ पर 2 आपके पास वेरिएबल थे, यहाँ पर 3 है। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, यहाँ 2bc हुआ है और 2ca हुआ है, साथ में सी स्क्वायर भी आएगा। तो ये इससे जैसी ही है, तो आपने ये क्लियर करनी है। नाउ बेटा जी सिक्स्थ एंड सेवंथ, इसमें दो आइडेंटिटी हैं, एक सिक्स्थ है एक सेवंथ है। ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, तो आपने ये समझ लिया है, हमने डिराइव किया है। इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो फिर माइनस, अगर माइनस आ जाए तो क्या करना है, इसका रिदम है एक बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस आ जाए तो मिडल वंस नेगेटिव, तो मिडल वंस क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगी, बाकी सेम रहेंगी। जैसे ए क्यूब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ही रहेगी, ये प्लस की है तो ये भी प्लस की रहेगी। अगर यहाँ माइनस लगेगा तो यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, मिडल वंस जो बीच वाली हैं वो दोनों क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। तो सिक्स्थ और सेवंथ आइडेंटिटी ये हो गई। अब करेंगे हम एट्थ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाए तो अगर यहाँ पर प्लस है तो हम क्यूब के बिना लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, देन अपोजिट साइन, इफ हियर प्लस देन हियर माइनस ए बी। तो ये आई थिंक आपको क्लियर है। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस वाला ही लगेगा, यहाँ अपोजिट साइन प्लस है तो यहाँ क्या लग जाएगा बेटा, माइनस। तो अब अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस सेम ही लगता है, यहाँ क्या लगता है, अपोजिट। बाकी सारे साइन सेम रहते हैं बेटा जी। तो ये मैंने 9 आइडेंटिटीज आपको करवाई हैं। आप सोच रहे हो ये 8 एंड 9 बेटा, 8 एंड 9 इकट्ठी लिखी है मैंने। तो आप ऐसे पैटर्न बनाकर इसको रिवाइज कर सकते हो सभी आइडेंटिटीज को, और इसमें एक्सपर्ट बन सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट कहाँ एरर्स करते हैं बेटा। फिर ए प्लस बी होल क्यूब, इसको बच्चे लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी। नो बेटा जी, इफ फिर ए प्लस बी होल क्यूब, तो ए प्लस बी आ गया तो ए प्लस बी नहीं आएगा, तो आएगा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र। तो ये आइडेंटिटी इसकी, ये आंसर आएगा। बच्चे ऐसे रॉन्ग करते हैं, तो आपने ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। a माइनस बी होल क्यूब, इसको बच्चे कैसे लिख देते हैं, a माइनस बी आ गया तो a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाते हैं वो। नो बेटा, तो a माइनस बी आ गया तो a माइनस बी नहीं आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा। इट मीन्स a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र। तो इसमें भी आपने एक्सपर्ट बनना है। दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट और सेकंड में, मिडल वंस नेगेटिव हो गए। नाउ थर्ड, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको बच्चे ऐसे लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र। नो बेटा जी, इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ चुका है तो हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे। वी हैव टू रिमूव क्यूब, इट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, अपोजिट साइन माइनस ए बी। तो इसका आंसर ये आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसको लिखेंगे बच्चे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सेम ऐसे ही। नो बेटा, तो आपने विदाउट क्यूब क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, इसका अपोजिट साइन ए बी।
तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो बी स्केयर है वो एक जगह पर नेगेटिव आया है, यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी में। बाकी कहीं भी स्केयर क्वांटिटी क्या है, हमेशा पॉजिटिव रही है, बट यहाँ पर इसके सामने क्या है, माइनस। तो ये आपने ब्रेन में रखना है कि इसी ही आइडेंटिटी में जो बी स्केयर है वो नेगेटिव आ रहा है, बाकी सभी में ए स्केयर और बी स्केयर के आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो बेटा जी ये आपने वीडियो को बार बार देखना है। इन 9 आइडेंटिटी जो आपके सिलेबस में है इस बार, इनको बार बार रिवाइज करना है, इनको याद नहीं करना, इनको समझना है, बार बार डिराइव कर कर देखना है, और सिंपल इस लॉजिक के साथ इनको आपने समझना है, ये आपको आनी चाहिए, फिर ही हम इनको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को करने में। जो नेक्स्ट वीडियो में हम इन आइडेंटिटी को यूज करेंगे क्वेश्चन करने में। तो ये इसको आपने बार बार करना है। मेक द रिकॉर्ड बेटा जी। ओके बेटा, थैंक्स।